देखिए बेटा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल। बेटा पर्पस है, एमओटी का पर्पस क्या है? अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीख गए, क्या बनाना सीख गए? फॉर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो लिखिए बेटा, बॉन्ड ऑर्डर लिखिए, मीन्स आपकी इच्छा हो तो लिखिए, आपको अगर नहीं तो आपको पीडीएफ में ही करना है सब। ओके, तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर देखिए, इधर ध्यान दीजिए, समझना है, मेन चीज है समझना। तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर काउंट करना है। बॉन्ड ऑर्डर आप कब काउंट करेंगे? जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? तब जाके आप बॉन्ड ऑर्डर काउंट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर है क्या बता रहे हैं हम लोग एक्चुअली। तो देखिए बेटा, तो अपना टारगेट है, मान लो आपको कौन सा मॉलिक्यूल बनाना है बेटा? O2। ओके, तो O2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, जो 1 ऑक्सीजन एटम, दिस इज सेकंड ऑक्सीजन एटम, 1s2 2s2 2p4, p सबसेल कंसिस्ट 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस 1s2 2s2 2p4। ओके, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिए आप यहाँ। ओके गाइस, ये अच्छे समझना है बेटा आपको, ठीक है बेटा। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वेव फॉर्म में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, और बीएमओ एंड एबीएमओ थ्रू कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। बीएमओ की एनर्जी है एटॉमिक ऑर्बिटल से कम, एबीएमओ की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से फिर 2s के एटॉमिक ऑर्बिटल का बीएमओ एंड एबीएमओ, फिर 2p दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के 3 बीएमओ और 3 एबीएमओ। ठीक है बेटा। तो कुल मिला के जो O2 के अंदर अगर आप जाएंगे, MOT के अकॉर्डिंग, इसके बेटा जब O2 के अंदर जाएंगे तो आपको ये वाले ऑर्बिटल्स नहीं मिलेंगे। कौन से ऑर्बिटल बेटा? एटॉमिक। आपको कौन से ऑर्बिटल मिलेंगे? ओके, अपने जो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ हुआ करते थे? एटॉमिक ऑर्बिटल में। इधर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 8, और ये भी कितने बेटा? 8 16 इलेक्ट्रॉन आप नए सिरे से फिलअप होंगे। कहाँ बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। किस रूल से? आपका रूल मीन्स इंक्रीजिंग एनर्जी। एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीजेस। ओके, तो बेटा 60 इलेक्ट्रॉन को, और ऑल 3 रूल्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल पे फॉलो कर रहे थे आप, कौन से? हुंड्स रूल, आपका रूल और पाउली रूल। पाउली रूल पता है बेटा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2, चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल हो या मॉलिक्यूलर। तो बेटा 8 16 इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ नए सिरे से फिलअप करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये एक ही एनर्जी लेवल पे है, तो 11 12। अगर आपने 11 12 यहाँ कर दिया तो ये रॉन्ग फीलिंग है। आ रहा है समझ में? 11 12 13 14 15 16। ओके, जब बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लिया आपने, किस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए? O2। तो अब आपको क्या क्या पता चलने वाला है? जब आपने बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करे, तो क्या आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं या पूरे पेयर मिल रहे हैं? पेयर दीज अनपेयर्ड। अगर किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में MOT के अकॉर्डिंग यदि किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, सच मॉलिक्यूल्स और सच आयन इज पैरामैग्नेटिक। नहीं आया समझ में? तो O2 कैसा है बेटा? पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं। ओके, तो लिखिएगा, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर पे बात करते हैं। लिखिए बॉन्ड ऑर्डर, लिखिए मीन्स आपको रफ में लिखना है। चलिए बॉन्ड ऑर्डर, the half of difference, the half of the difference of the half of the difference of the half of the difference of binding and anti-binding, binding and anti-binding electron, the half of the difference of binding and anti-binding electron known as bond order,
ठीक है बेटा, क्या लिखे, द हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ क्या, बाइंडिंग एंड एंटी बाइंडिंग। अब देखो बेटा ये कौन सा ऑर्बिटल है, बीएमओ, किसका बीएमओ, 1s 1s का, ये क्या है बेटा, एबीएमओ। एबीएम फुल फॉर्म बोलो, एंटी बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव से बन रहा है और ये डिस्ट्रक्टिव। वैसे बेटा ये बीएमओ और ये एबीएमओ, वैसे बेटा 3 क्या हुई है, बीएमओ और ये 3 क्या हुई है बेटा, तो जो इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बीएमओ में उन्हें कौन सी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे बेटा, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन एंटी बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उसे कौन सी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे बेटा, एंटी बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखे होगा, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ बाइंडिंग एंड एंटी बाइंडिंग। बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे आप, जो बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ये बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीएमओ, ओके। और जो इलेक्ट्रॉन एंटी बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है ये क्या बोलेंगे आप, एबीएमओ इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, या शॉर्टकट में एंटी बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ओके। नहीं यार सर पक्का बोलो। सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलअप करना है, और उसके बाद में क्या काउंट करना है बेटा, बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन टोटल और एंटी बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पूरे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, ठीक है। तुमने जो डेफिनेशन लिखे उसको फार्मूले में कन्वर्ट कर दो। तो किसका डेफिनेशन है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू Nb माइनस Na। N मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बाइंडिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान दें सब लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीएमओ में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बाइंडिंग, ए फॉर एंटी बाइंडिंग, बी फॉर बाइंडिंग, हाफ ऑफ डिफरेंस अपॉन 2, ओके। ये फार्मूला आप कब अप्लाई करेंगे, जब तक आप क्या नहीं बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। आ रहा है समझ में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने का मेन पर्पस ये है कि उस मॉलिक्यूल के बारे में आपको सभी चीज पता चलने वाली है। जब इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेटा मैंने भी किसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाया हूं, O2 मॉलिक्यूल का। आ रहा है समझ में, किसका बनाया भाई, O2 मॉलिक्यूल का। तो बेटा देखिए Nb कितने, बाइंडिंग दिस 2 4 6 8 10, एंटी बाइंडिंग 2 4 5 6 अपॉन 2। तो बेटा O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा, 2। अब ये बॉन्ड ऑर्डर क्या इंडिकेट करता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। बॉन्ड ऑर्डर का सीधा सीधा पहला मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम विद इन मॉलिक्यूल। तो बेटा O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आया तो आपके दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि O2 मॉलिक्यूल में OO एटम के बिटवीन हाउ मेनी बॉन्ड। तो बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, इसकी बात कर रहा हूं मैं, सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो पहला बेटा क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बता रहा बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, बिटवीन 2 एटम इन मॉलिक्यूल। तो बेटा O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर इस फार्मूले से 2 आया तो आपके दिमाग में क्या आ गया बेटा बात कि O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम के बिटवीन हाउ मेनी बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर का एक्चुअल मीनिंग होता है नंबर ऑफ बॉन्ड, और वो इस फार्मूले से निकलेगा। और ये फार्मूला कब काउंट करेंगे आप, कब निकालेंगे, कब यूज होगा, जब आप क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये आपको विद इन 1 सेकेंड, विद इन 1/2 सेकेंड में ये सब आना चाहिए, तब जाके आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम क्वेश्चन लगेंगे। अब बहुत इजी है, 1s के 2 मॉलिक्यूलर, 2s के 2 मॉलिक्यूलर और 2p के 6 मॉलिक्यूलर, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं आप, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अभी तो आप सीख रहे हैं तो आपको थोड़ा लेंदी लगेगा, लेकिन जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस में रहेंगे तो इमीडिएट आंसर आते हैं। फिर आपको Nb माइनस Na बाई 2 से क्या काउंट करना है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर काउंट करना है। आ रहा है समझ में, इज दैट क्लियर? तो बेटा पहला बॉन्ड सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो पहला सिग्निफिकेंस क्या है, पहला महत्व क्या है इसका कि नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2
एटम इन सेकेंड। अब देखिए बेटा, अभी इस एग्जांपल में O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना मिला आपको? 2। अगर मान लो किसी एग्जांपल, मान लो C2 एक मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, या D2 एक मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है बेटा 3.5, तो आपके दिमाग में घंटी क्या बजेगी कि D2 मॉलिक्यूल में DD के बिटवीन 3 एंड हाफ, जो हाफ बॉन्ड होगा उसको डैश डैश से बनाएंगे। ये हाफ बॉन्ड का एक्सप्लेन कौन नहीं करता बेटा? VBT केवल कंप्लीट नंबर ऑफ बॉन्ड की बात करता है। आ रहा है समझ में? जब भी एमओटी में अगर फार्मूले से, इस फार्मूले से ND माइनस Na/2 से बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आएगा तो समझ जाना है कि नंबर ऑफ बॉन्ड भी फ्रैक्शनल है। इज दैट क्लियर? अगर मान लो बेटा किसी मॉलिक्यूल के लिए, मान लो A2 मॉलिक्यूल है, उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आया, तो क्या दिमाग में आपकी घंटी बजेगी भाई कि A2 मॉलिक्यूल में AA एटम के बिटवीन 2 एंड हाफ बॉन्ड को ऐसे डैश डैश से पार्शियली शो कर देंगे। आ रहा है समझ? अब चलिए बेटा, चलो A2 मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1 है, B2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 है। सपोज A2 B2 कोई एमएससी मॉलिक्यूल है फिलहाल, ओके। जैसे O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना निकाले हम लोगों ने? 2 निकाले। A2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना बेटा? 1 है। B2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 है। C2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 है। C मतलब कार्बन नहीं है, C को एलिमेंट है, ओके। और D2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 4 होता नहीं है। मैक्सिमम 3.5 तक आप दे सकते हो या 2.5 तक आप, यहाँ चलो 2.5 कर दिया, इसको 3 कर दिया। ये सब बॉन्ड ऑर्डर कब मिलेंगे आपको? जब आप इन मॉलिक्यूल्स का क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। आ गया समझ में? हम लोग एमओटी या कोई भी थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे खुद से क्वेश्चन कर रहा है कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो जब अब आपको बॉन्ड ऑर्डर काउंट किए बेटा और A2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, तो आपके दिमाग में क्या आया बेटा कि AA एटम के बिटवीन सिंगल बॉन्ड, B2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 मींस BB एटम के बिटवीन डबल बॉन्ड, C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 मतलब CC एटम के बिटवीन 2 एंड हाफ बॉन्ड है, तो हाफ बॉन्ड को ऐसे पार्शियली शो कर लेंगे। और D2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आया तो DD एटम के बिटवीन 3 बॉन्ड। तो बेटा जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम, जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, अरे बढ़ रहे हैं ना भाई। और नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो एटम ज्यादा करीब आएंगे। अरे एक बॉन्ड से बॉन्ड रहे तो दूर रहेंगे, डबल बॉन्ड से बाइंडेड है तो थोड़े करीब आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड से बाइंडेड है तो और करीब आएंगे। तो नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो बिटवीन 2 एटम डिस्टेंस कम होगा ना भाई। तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी। क्यों? अरे सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में। जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, कौन सी एनर्जी बेटा? बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी है। सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने में कम एनर्जी लगेगी, डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में और ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो बॉन्ड ऑर्डर की क्या क्या मीनिंग है देखो। बॉन्ड ऑर्डर सबसे पहले किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? नंबर ऑफ बॉन्ड। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि जब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज, तो नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इंक्रीज। नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अरे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कब बढ़ेगा? जब नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेगी। बॉन्ड ऑर्डर कब बढ़ेगा? जब नंबर ऑफ बॉन्ड। और नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने का क्या मतलब है? अरे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने का मतलब यार 2 एटम के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने में कम एनर्जी लगेगी, डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में और ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। तो बेटा देखिए आप किसकी बात कर रहे हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो पहला क्या बेटा है? तो नंबर ऑफ बॉन्ड। सेकेंड क्या? व्हेन बॉन्ड ऑर्डर, BO फॉर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। जब भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा समझा बेटा आपको, ठीक है? इंक्रीजेस, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज। क्यों बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी? क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड। ए एटम ज्यादा जल्दी ब्रेक होगा या A2 मॉलिक्यूल जल्दी ब्रेक होगा या D2 मॉलिक्यूल? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कितना है? और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। यहाँ बॉन्ड ब्रेक करने में रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं आया समझ में?
तो बेटा व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। नंबर 3, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, बोलो, और भी काउंट करते हैं ये 3 सिग्निफिकेंस, 4th समझ रहे हैं अच्छे से। ये सभी पॉइंट्स आपको काउंट करना है। बॉन्ड ऑर्डर का क्या महत्व है किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये समझ लो कि केवल बॉन्ड ऑर्डर काउंट करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का इंपॉर्टेंस है। आ रहा है समझ में। और बॉन्ड ऑर्डर का सीधा सीधा मतलब क्या है बोलो, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम विद इन मॉलिक्यूल। आ रहा है समझ में, सिंपल। अब देखिए बेटा और बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, आपको खुद से पूछना है, मुझे समझ में आ रही है हर चीज। फिर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ तो क्या होगी बेटा, इंक्रीज। और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज। तो बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी ना, होश में रहो। बॉन्ड एनर्जी क्या इंक्रीजेस। और जो बॉन्ड लेंथ होगा आप बताएंगे, उसमें हो नहीं देख लेता हूं। बॉन्ड लेंथ इनवर्स टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, कम होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो कुल मिला के बॉन्ड की स्ट्रेंथ या मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिसाइड या डिटरमाइन कौन करता है, बॉन्ड ऑर्डर। आ रहा है सर में। ये सभी पॉइंट्स आपके लिए काउंटेबल है, जो 4 to 5 पॉइंट्स हैं। ये फार्मूला समझ में आ गया आपको? पक्का? चलिए अब बेटा आपको अभी तो कोई नोट्स नहीं बनाना है, आपको समझना है। पीडीएफ में पूरी चीज आपको भेज दी जा रही है, बस समझना है। चलो अब ध्यान दो, मिटा दिए सब, ओके? समझ रहा? चलिए बेटा हम लोगों ने इस एग्जांपल में O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या निकाला बेटा, 2। अब चलिए O2 प्लस के लिए, O2 प्लस एक केटायन है बेटा, चलो O2 माइनस के लिए करते हैं। इसके लिए O2 माइनस, O2 माइनस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, अरे सॉरी 17। कितने होंगे बेटा, 17, ओके। तो O2 माइनस के लिए क्या काउंट करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। 2 माइनस मीन्स 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो किसी एक साइड बढ़ा दीजिए आप। अरे ये O का है न्यूट्रल ऑक्सीजन का, ये भी न्यूट्रल ऑक्सीजन का है। 1 माइनस का क्या करोगे, कोई एक साइड एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दो ना बेटा। तो इसको O माइनस ले लिया मैंने, और ये क्या बेटा O, ओके। O माइनस मीन्स कितना हो गया, 2p 5, 1s2 2s2 2p 5, 1s2 2s2 2p 4। तो ये टोटल 8 और ये कितना बेटा 9। 8 और 9 कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 70 इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिलअप करेंगे आप, अच्छे सीख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक अनपेड मिला, इस O2 1 माइनस भी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। अनपेड मिल रहा है ना आपको। एक बात और याद रखना बेटा, क्या, व्हेन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस लाइन को भी याद रखना, ये सब आपके नोट्स में भेज दी जाएगी। व्हेन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, चाहे वो बीएमओ वाला हो या एबीएमओ, व्हेन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन, क्या मिलते हैं बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन। सच स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक। If paired electron obtained, paired electron, अगर पूरे पेयर मिल रहे हैं, such species is
बोलो डाई मैग्नेटिक, वो मैग्नेटिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। क्या आपको क्लियर हो गया? तो फिर जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, फिगर बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिगर, तो आपको तो पहले ये पता चल जाएगा कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। फिर उसके बाद में क्या काउंट करेंगे आप? बॉन्ड ऑर्डर से आपको उसकी स्टेबिलिटी का पता चल जाएगा वो कितना स्टेबल है। आ रहा है सर में? तो ध्यान दीजिएगा, O2 1 माइनस, इधर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 9, और इधर 8, 17 को आपने फिलअप किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब आ जाओ बेटा फार्मूले में बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर क्या फार्मूला है? NB माइनस Na/2। आ रहा है सब में? ओके, NB कितना है बेटा? 10 2 4 6 2 4 6 8 10, और Na कितना है बेटा? 2 4 6 7 अपॉन कितना है बेटा? अरे 1.5। तो फिर जो O2 माइनस है, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है बेटा? 1.5। इसका मतलब O2 ज्यादा स्टेबल है कि O2 माइनस ज्यादा स्टेबल है? O2 ज्यादा स्टेबल है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है ना? कंपेयर देन O2 1 ओके, इज दैट क्लियर? पक्का? चलिए बेटा O2 2 माइनस, O2 बेटा O2 2 माइनस को परऑक्साइड आयन बोलते हैं। कौन सा आयन बेटा? कौन सा आयन है ये? परऑक्साइड आयन बोलते हैं। ओके, और तो इसके पहले बेटा O2 1 माइनस था, ठीक है, इसको सुपर ऑक्साइड आयन बोलते हैं। कौन सा आयन बेटा? O2 1 माइनस का कितना लाए थे हमने? इसे सुपर ऑक्साइड आयन। और जो O2 2 माइनस है बेटा इसे क्या बोलते हैं? परऑक्साइड आयन। ओके, चलिए ये सब आपको वहां मिल जाएंगे। तो चलिए आप फिर इधर से 9 और इधर क्या बेटा? 8 सॉरी 2 माइनस है, मीन एक साइड और एक इलेक्ट्रॉन 1 माइनस था तो इस साइड बढ़ा दिए थे आपने। कैसे करना है सीख लो। फिर 2 माइनस आए तो सेकेंड एटम साइड दे दीजिए, तो इसको भी माइनस कर दीजिए, तो O2 2 माइनस। ओके, तो इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन होगा बेटा? 9। तो 9 9 कितने? 18 इलेक्ट्रॉन को आप इधर फिलअप कर लेंगे आप। चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये कैसा है? डाइमैग्नेटिक। क्वेश्चन है ये पूरे आपके। O2 2 माइनस कैसा है ना बेटा? क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, पूरे के पूरे कंप्लीट ऐसे इलेक्ट्रॉन है बेटा पेयर। तो O2 2 माइनस कैसे आयन हुआ बेटा? डाइमैग्नेटिक। अब इसका क्या काउंट करेंगे बेटा? बॉन्ड 10 माइनस अपॉन 2 O2 2 माइनस में दो ऑक्सीजन एटम के बिटवीन सिंगल बॉन्ड, इस पर 1 माइनस, इस पर 1 माइनस, ये सिंगल बॉन्ड। आ रहा है सर में? यस सर। तो O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा? ओके, फिर से इसे O2 बना दूं मैं? अरे फिर से न्यूट्रल कर देते हैं, चलो, कोई दिक्कत? चलिए 2p4, फिर से O2 न्यूट्रल हो गया। ओके, चलो बेटा अब O2 समझना क्या हुआ? हाँ अभी चेंज किया, उसको चेंज किया, ठीक। फिर से किसका हो गया बेटा? O2। अब O2 प्लस का कर दें, प्लस मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन लेस। ये किसका है बेटा? O2 का है। और ये किसका बना है? O2। अब O2 प्लस का बना तो किसी एक साइड से एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर दो, कम कर दो। तो चलो यहां से कम कर दीजिए, इससे प्लस कर दो। तो ये क्या हो गया? 2p3। तो अब इधर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7, और इधर 8 7 15। चलेंगे आप 1 2 3 4। अब 15 इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिलअप करना है ना भाई? सीखो सीखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
एक अनपेड मिला जो O2 1+ केटायन, इसको क्या बोलेंगे बेटा? O2 1+ केटायन। ये कैसा है बेटा? पैरामैग्नेटिक। कैसा है भाई ये? कैसे पता चला? जब आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए और एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को कहां फिलअप किए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो आपको एक अनपेड मिला, तो ये कैसा हुआ बेटा? पैरामैग्नेटिक। अब क्या काउंट करेंगे बोलो? बॉन्ड ऑर्डर। एन भी कितना है बेटा? 10 है, और यानी ये 5 है। 2.5 आ गया। ये भी हम हुए 2, ये 2 4 और ये 2.5 आ गया बेटा। तो O2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 2.5। चलिए एक MCQ लिखिए आप। ये सब रफ में करना है आपको। Which of the following correct order of stability? Which of the following correct order of stability? चलिए 4 ऑप्शन है बेटा आपके पास। ये सब ऑल इंडिया के क्वेश्चन है, आपको जेई में मेडिकल मिल जाएंगे। समझ आ रहा है? यस। क्योंकि बेटा जो स्टेबिलिटी होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल होती है। तो किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है सबसे? O2 1+। इसका 2.5 है ना बेटा? इसका क्या है? 2, इसका 1.5, इसका वो हाईली स्टेबल हुआ। अच्छा, इसमें सबसे अधिक बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? O2 2-, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर की क्या होती है? नहीं आया समझ में? बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। ओके, पक्का? ये सब अच्छे क्वेश्चन है, आपको ऑल इंडिया मिल जाएंगे। तो उसके लिए क्या बना के आना चाहिए आपको? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कुल मिला के जो है मोटी का जो मेन पर्पस या टारगेट है, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते आना चाहिए। फिर ये काउंट करते आना चाहिए पैरामैग्नेटिक है कि फिर क्या काउंट करते आना चाहिए? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर काउंट होगा तो आपको स्टेबिलिटी का पता चल जाएगा, बॉन्ड लेंथ का पता चल जाएगा, बॉन्ड एनर्जी पूछ लेगा अपने यहाँ सबसे अधिक बॉन्ड एनर्जी किसकी, तो आंसर वही आएगा वो 2+। 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है ना भाई? इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। चलिए बेटा क्वेश्चन कर रहे हैं आपको। Which of the following is degenerate orbital? Which of the following is degenerate orbital? Which of the following is degenerate orbital? क्या होता है भाई degenerate orbital? Which consists similar amount of energy. तो पहला ऑप्शन है बेटा px, py, pz, पहला ऑप्शन। सेकेंड है बेटा dxy, dyz, dzx, थर्ड ऑप्शन है बेटा पाई 2px एंड पाई 2py, फोर्थ ऑप्शन है बेटा सिग्मा 2s, फोर्थ ऑप्शन है बेटा आल ऑफ देखो, चलो आल ऑफ देखो पक्का। देखिए ये तो तीनों कहां कौन से ऑर्बिटल है? एटॉमिक, तीनों की एनर्जी सेम होती है, देख लो।
डिसजेनरेट हो गए। और ये डी के टोटल कितने ऑर्बिटल है बेटा? 5। मैंने 3 ही लिखा हूं और 3 दिया हुआ है, टोटल 5 होगा। ये सब क्या होंगे? डिसजेनरेट, क्योंकि सभी डी सब सेल के 5 ऑर्बिटल, एफ सब सेल के 7 ऑर्बिटल, दे आर कंसिस्ट सिमिलर अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, और ये कौन से ऑर्बिटल है? मॉलिक्यूलर, सेम एनर्जी पे। देखो ये भी कौन सी एनर्जी पे है? सेम। ये भी कैसे होंगे? इज दैट क्लियर? यस सर। तो बहुत अच्छा लॉजिक क्वेश्चन है, अगर आप डीपली पढ़ते हो तब। आ रहा है सर में? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखो, एमसीक्यू करो। तो क्या आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का? आप देखो, क्योंकि दो ऑप्शन में क्या दिया था? एटॉमिक ऑर्बिटल, और एक में क्या दिया था? मॉलिक्यूलर। तो उसमें आपको ये रहना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से डिसजेनरेट है? कौन से है बेटा? पाई टू पी एक्स और पाई टू टू आई, और पाई टू पी एक्स स्टार एंड पाई टू टू आई स्टार। एंटी बाइंडिंग में ये 2 डिसजेनरेट और ये भी बाइंडिंग में डिसजेनरेट। आ रहा है समझ में? व्हाट डू मीन बाय डिसजेनरेट? सिमिलर अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक ही एनर्जी लेवल। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। आप क्वेश्चन लिखा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? फर्स्ट ऑप्शन, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार जेई मेडिकल में आया है क्वेश्चन, मोस्टली टाइम आया है। समझ में आ रहा है बेटा? ये बड़े सब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये देखो N2 क्या है यहाँ? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और N2 प्लस क्या है? डाई एटॉमिक कीटाइन। N2 माइनस क्या है? डाई एटॉमिक एनायन। और N2 माइनस क्या है? डाई एटॉमिक एनायन। सब एनायन है ना भाई? अब आपको क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा। किसका? पहले किसका बना रहा है? N2 का। तो प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देना, माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना N2 से, और 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा के आपको क्या काउंट करना है? Nb और Na। फार्मूला लगाना है आपको। नहीं आया समझ में? पक्का? पक्का आया? तो चलो पहले किसका बनाए थे भाई? हमको तो पहले बॉन्ड ऑर्डर काउंट करना है बेटा। Nb माइनस Na/2, N2 का बनाना तो इधर N इधर, एंड 1s2 2s2 2p3 एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 7 1s2 2s2 2p3। ओके, इज दैट क्लियर? और ये सिग्मा 2p से कहाँ आएगा? ऊपर पाई 2p x पाई 2 आएगी। एनर्जी कम है ना भाई? कल बनाया ना? यस सर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिगर चेंज हो गया आप? यस सर। 14 के लिए बना रहे ना भाई? यस सर। होश में रहना है पूरी चीज। यस सर। अरे चले 7 7 14 भरना शुरू करेंगे यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हाँ 14 हो गए 14। तो बताइए N2 पैरा मैग्नेटिक है कि डाई मैग्नेटिक? पहला कैरेक्टर पता चला? आ रहा है समझ में बेटा? अब हमको क्या काउंट करना है? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला आपके पास है? चलिए इधर 2 4 6 8 10। इधर कितना बेटा? 4 अपॉन 2 कितना आया? 3। तो देखिए N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा? 3 मिस यानी एटम के बीच में हाउ मेनी बॉन्ड? 3 तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर भाई अपने को 3 मिला है। अब किसका काउंट करना है? N2 प्लस, तो किसी एक साइड 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो,
प्लस का मतलब किसी भी साइड, चलो कम कर दूं, ये 2p2 कर दिया, n2 प्लस का, ये देखो n2 n2 और ये प्लस, किसी एक साइड एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया जाएगा ना। तो अब इधर कितने बचे 6, एक कम हो गया ना बेटा, इधर कितने 6 और इधर 7, कितने हुए 13 को फिर फिलअप करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आ जाओ इधर बॉन्ड ऑर्डर 10 प्लेस पे क्या होगा 9, 4 का 4 ही रहेगा ये, कितना आया बेटा, तो n2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2.5 आया। इज दैट क्लियर? अब क्या बनाना बेटा, फिर से n2 बना दो इसको, चलो फिर से न्यूट्रल बना दिया मैंने, अब किसका बनाना है n2, कैसे करना है सीख लो, घर में बहुत होमवर्क देने वाला हूं मैं दूसरे मॉलिक्यूल के लिए, आ रहा है समझ में। n2 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन किसी एक साइड बढ़ा दीजिए, चलो इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दो, जो आपकी मर्जी हो। तो अब इधर कितने हो गए, अरे 8 हो गए ना, 2p4 हो गया ना भाई, ये एनी प्रॉब्लम, और इधर 7, तो बेटा ये इधर कितना 8 और 7 कितने हो गए 15, लेकिन जैसे 15 होगा ये वाला जो सिग्मा 2p से 8 कहा जाएगा नीचे, ओके। लेकिन मैं अभी यहाँ ऊपर ही रखू या नीचे रखू, बॉन्ड ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं होते, लेकिन ये एक्चुअली आपको पता है कि नीचे आ जाएगा, क्योंकि मोर देन होगा तो सिग्मा 2p से नीचे आ जाएगा भाई, इस बात को याद रखना। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर में कोई चेंजेस जो मैं नीचे नहीं कर रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो अब इधर 7 और इधर 8, ओके। किसी को प्रॉब्लम नहीं, पक्का? ये 8 और 8 क्या बेटा 7, 15 को फिलअप करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसा मिला पेरा मैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर देखो 10 माइनस 5 अपॉन 2.5, तो n2 माइनस का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा 2.5। इज दैट क्लियर? अब इसको बनाएंगे n2 2 माइनस, क्योंकि जब तक बॉन्ड ऑर्डर काउंट नहीं करोगे आपको स्टेबिलिटी के ऑर्डर नहीं मिलने वाले, और जब जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बढ़ती है। बॉन्ड एनर्जी बोलूं या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलूं, एक ही बात। आ गया समझ में? अच्छे समझो। अब ध्यान देना बेटा, n2 2 माइनस, 2 माइनस मींस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस करना है, इधर भी कर दिया माइनस, कितना भी गिराओगे बेटा 8 8 16, सिग्मा 2 से नीचे आ जाएगा, मैं नीचे लाऊंगा ऊपर ही रखूं, बॉन्ड ऑर्डर में कुछ चेंजेस नहीं, लेकिन आपको पता है कि नीचे आ जाएगा। आ रहा है सर में? तो इधर क्या बेटा 8 8 16, 4 ये भी हो गया ना भाई, फिर से आ गया पेरा, 2 अनपेड मिले ना छोटू, क्लियर हो रहा है? बाजू वाला, बाजू तेरे बाजू वाला, इधर वाला। हाँ बेटा क्या नाम है बोलो, जोर से बोल। बालाजी। ओके चलिए बेटा आ जाते इधर, 10 माइनस 6 अपॉन 2 कितना है बेटा 2, तो बिल्कुल O2 जैसा बॉन्ड ऑर्डर है इसका, तो इलेक्ट्रॉन भी तो O2 जैसे 16 हो गए थे ना भाई, कोई दिक्कत? अब देखते हैं और कैसा मिला बेटा, ये भी पेरा 2 अनपेड मिले ना भाई, समझ में आ गया? अब बेटा ये n2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आपको 2 मिला, देखो ये पूरे वैल्यू काउंट कर लिए। अब आपके अकॉर्डिंग आंसर सही कौन सा होगा? होना चाहिए सेकंड, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, सेकंड आंसर होना चाहिए। सबसे भी बॉन्ड ऑर्डर किसका बेटा n2 का 3, ये 2.5 और ये भी 2.5, बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो स्टेबिलिटी भी सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नोट लिखो, नोट लिखे बेटा, इसको लगा दो। Now when 2 are more than 2 species, species का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर आयन। When 2 are more than 2 species consist
या सो एक ही बात है. कंसिस्ट सिमिलर बॉन्ड ऑर्डर. When two or more than two species consist similar bond order. तो आपको हमको ऐसा लगता है बेटा कि बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो स्टेबिलिटी भी सेम होना चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर की क्या होती है? प्रोपोर्शनल. तो बेटा इन दिस सिचुएशन या इन दिस केस, इन दिस सिचुएशन those molecular ion, those molecular ion is more stable which contain minimum number of anti-binding electron. Minimum number of anti-binding electron. Minimum number of anti-binding electron. अब देखिए बेटा, इधर ध्यान दो. N2 प्लस का जब बॉन्ड ऑर्डर काउंट कर रहे थे बेटा, तो 9 माइनस 5 यही आ रहा था अपॉन 2. यही था N2 प्लस का. 9 माइनस 4 अपॉन 2 कितना? 2.5 आया. और N2 माइनस का कर रहे तो क्या आ रहा था? 10 माइनस 5 अपॉन 2.5. ओके. अब बताइए यहाँ एंटी बाइंडिंग कितना है? यहाँ एंटी बाइंडिंग कितना है? आपको मालूम बेटा जो एंटी बाइंडिंग ऑर्बिटल है, दे आर कंसिस्ट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन एंटी बाइंडिंग में है तो न्यूक्लियस से बहुत दूर है. अरे आपको जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था, जब जब एनर्जी बढ़ेगी तो आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे. जितनी एनर्जी कम होगी न्यूक्लियस के करीब आओगे. जितनी नेगेटिव एनर्जी होगी न्यूक्लियस के ज्यादा करीब हो. जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी न्यूक्लियस से आप दूर जाएंगे. न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन. और कुल मिला के ऐसे सोचो बेटा, एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी क्या होती है? ज्यादा. और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा किस में रहते हैं? एंटी बॉन्डिंग में. स्टेबिलिटी को कम करते हैं. क्योंकि केमिस्ट्री का एक रूल याद रख लेना, बायोलॉजी का भी रूल है कि स्टेबिलिटी हमेशा एनर्जी के क्या होती है? इनवर्स. जब भी एनर्जी बढ़ेगी स्टेबिलिटी कम होगी. तो याद रखना बेटा, अगर 2 या 2 से अधिक प्रजातियों का, स्पीसीज का, मॉलिक्यूल या आयन का क्या बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो ये मत समझना कि स्टेबिलिटी भी सेम हो जाएगी. इस कंडीशन में आप उसका बॉन्ड ऑर्डर, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा लगाओगे जिसमें नंबर ऑफ एंटी बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मिनिमम होते हैं. तो देखिए बेटा, N2 प्लस में एंटी बाइंडिंग कितना है? 4. बाइंडिंग को नहीं चेक करना है, किसको चेक करना है? और N2 माइनस में एंटी बाइंडिंग कितना है? 5. तो यहाँ एंटी बाइंडिंग ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ हाई एनर्जी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है. तो ये ज्यादा क्या होगा बेटा? स्टेबल. और ये कम क्या होगा बेटा? स्टेबल. अब सही आंसर बताओ. फर्स्ट N2 ये 3 है ना, 2.5 ये भी 2.5 और ये 2. अरे सब में फिर से नोट याद रखना, भूलना नहीं. इस नोट से मेडिकल IIT में बहुत क्वेश्चंस आए. क्या नोट है बोलो? अगर 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूलर आयन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटा? सेम है. तो आप किससे ज्यादा स्टेबल बोलोगे? जिसमें एंटी बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मिनिमम होंगे. क्योंकि एंटी बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में होते हैं, तो एनर्जी को, उस पूरे मॉलिक्यूल जो सिस्टम है उसकी एनर्जी को बढ़ाएंगे. और जब एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो बेटा कुल मिला के जो हम लोगों ने आज MOT पढ़े उसका एंड हो चुका है. MOT का पर्पस समझ में आ गया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला नया बॉन्ड काउंट करेंगे. ओके. अभी नए बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा और वान डेर वाल्स बॉन्ड है. उसके बाद एक्सेस थ्योरी भी और ठीक है.